जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे मानव दांत से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आ रखा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। ये सारे क्वेश्चन इससे पहले किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। बिना टाइम गंवाए चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, दांतों का अध्ययन कहलाता है। जो दांतों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या ओडेंटोलॉजी। तो जो दांतों का अध्ययन है, दांतों का अध्ययन कहलाता है क्या? ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहलाता है क्या? रक्त का अध्ययन। हिपेटोलॉजी क्या कहलाता है? जो हिपेटोलॉजी है, हिपेटोलॉजी कहलाता है लिवर का अध्ययन। क्या कहलाता है? लिवर का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, मानव दांत हेट्रोडेंट प्रकार के होते हैं क्योंकि या जो क्या है मानव दांत है, मानव दांत क्या कहलाते हैं? हेट्रोडेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? कठोर होते हैं, मसूड़ों में फंसे रहते हैं, दो बार आते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, जो मानव दांत हैं हेट्रोडेंट कहलाते हैं क्योंकि क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5। अभी बताया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं? जो मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 2 बार आते हैं। 20, 21, 22 या 23। तो जो मनुष्य के कितने दांत है जो 2 बार आते हैं? 20 दांत। और ये 20 दांत ही क्या कहलाते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से दांत लाफिंग टीथ के नाम से जाने जाते हैं? यानी हंसने वाले दांतों के नाम से किन दांतों को जाना जाता है? कृतंक, रदनंक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। तो जो हंसने वाले दांतों के नाम से जाने जाते हैं किसको? कृतंक दांतों को। किसको जाना जाता है? कृतंक दांतों को। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जो पहला टाइप होता है कृतंक होते हैं, दूसरे रदनंक होते हैं, तीसरे अग्रच्वर्णक होते हैं और चौथे च्वर्णक होते हैं, ठीक है। ये क्रम याद रखना, कृतंक, रदनंक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अवशेषी दांत होते हैं कितने? यानी मनुष्य के शरीर में कौन से दांत अवशेषी दांत कहलाते हैं? कृतंक, रदनंक, अग्रच्वर्णक या च्वर्णक। तो जो अवशेषी दांत कहलाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? च्वर्णक। च्वर्णक दांत क्या कहलाते हैं? अवशेषी दांत कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत डाइफाडोंट कहलाते हैं। पहले क्या आया था? हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट क्यों कहलाए थे? क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब डाइफाडोंट कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं डाइफाडोंट? कठोर होते हैं, मसूड़ों में फंसे होते हैं, 2 बार आते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो डाइफाडोंट कहलाते हैं इसलिए कहलाते हैं क्योंकि क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। अगर आपको मेरे आंसर बताने से पहले कोई आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे आपकी क्वेश्चन को पिक करने की हैबिट बढ़ेगी। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, दांत का मसूड़े से ऊपर का भाग कहलाता है। जो दांत का मसूड़े के ऊपर का भाग होता है वो क्या कहलाता है? इनेमल, डेंटिन, क्राउन या एनाटॉमिकल क्राउन। ये मसूड़ा हो गए और ये दांत है। तो जो ये मसूड़े से ऊपर का ये वाला भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है क्राउन। क्या कहलाता है? क्राउन। और क्राउन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जो ये दांत का सबसे ऊपरी भाग है, ये कहलाता है एनाटॉमिकल क्राउन। क्या कहलाता है? एनाटॉमिकल क्राउन। एनाटॉमिकल क्राउन कहलाता है। जो सबसे बाहर चमकीला भाग होता है ये कहलाता है इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल। और इसके अंदर का जो पीला भाग होता है वो कहलाता है डेंटाइन। क्या कहलाता है? डेंटाइन। एनाटॉमिकल क्राउन, इनेमल और डेंटाइन याद रखना, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बच्चों का दंत सूत्र होता है। जो बच्चों का दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3, 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2, 3 1 4 2 बटे 3 1 4 3 या 3 1 4 3 बटे 3 1 4 3। तो जो बच्चों का दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2। अब 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2 का मतलब क्या है कि ऊपर के गिन लो, 2 1 3 2 5 5 और दूसरी साइड पे क्या हो गए? 5। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। 2 के साथ क्यों? क्योंकि जो दांत का बीच का हिस्सा है, 5 दांत होते हैं लेफ्ट साइड में, 5 दांत होते हैं राइट साइड में, ठीक है। इसलिए हमने 2 का क्या किया? मल्टीप्लाई। 10 और 10 यानी कितने हो गए? 20 दांत। यानी बच्चों में टोटल दांतों की संख्या क्या होती है? 20। और यही 20 दांत क्या होते हैं? 2 बार आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांत की सबसे बाहरी परत कहलाती है। अभी मैंने ऊपर दांत की संरचना में बताया था, इनेमल, डेंटिन, क्राउन या एनाटॉमिकल क्राउन। तो जो दांत की सबसे बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है। क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत थिकोडेंट कहलाते हैं।
पहले हेटेरोडोंट था, तब डाइफाडोंट आया, अब थीकोडेंट कहलाते हैं, क्योंकि कठोर होते हैं, मसूड़ों में फंसे रहते हैं, 2 बार आते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत थीकोडेंट कहलाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, मसूड़ों में फंसे रहते हैं। क्यों होते हैं, क्या क्यों कहलाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, मसूड़ों में फंसे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, दांत का सबसे आंतरिक भाग है, जो दांत का सबसे आंतरिक भाग है वो क्या कहलाता है, मज्जा, रूट कैनल, नेक या डेंटिन। तो जो दांत का सबसे आंतरिक भाग है जो मसूड़ों में फंसा रहता है वो क्या कहलाता है, मज्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, मज्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह मार्ग जिसमें मज्जा या पल्प स्थित होता है कहलाता है, वह मार्ग जिसमें पल्प स्थित होता है क्या कहलाता है, मज्जा, रूट कैनल, नेक या डेंटिन। तो जो जिस मार्ग में मज्जा स्थित होता है वो कहलाता है रूट कैनल। क्या कहलाता है, रूट कैनल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है, एक वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है, 2-1-2-3/2-1-2-3, 2-1-0-2/2-1-0-2, 3-1-4-2/3-1-4-3 या 3-1-4-3/3-1-4-3। तो जो वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है वो होता है 2-1-2-3/2-1-2-3, यानी क्या हो गए, 2-1-3, 2-5-3-8 और दूसरी साइड भी 8, मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 2 का, कितना होगा, 16-16 32, टोटल कितने होते हैं, 32 दांत मनुष्य में होता है। इन्हीं को आप जब आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है तो वो हंसता है, वो आप क्या बोलते हो कि तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मांसाहारी जंतु किन दांतों से शिकार करते हैं, कृतंक से, रदनंग से, अग्रच्वनंग से, च्वनंग से। तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु क्या करते हैं, रदनंग से शिकार करते हैं। क्या करते हैं, रदनंग से शिकार करते हैं। और इन्हीं रदनंग का काम क्या होता है, भोजन को फाड़ना एवं चीरना, भोजन को चीरना क्या काम होता है, रदनंग का कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, इनेमल, डेंटिन, क्राउन या एनाटॉमिकल क्राउन। तो जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो होता है क्या, इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांत का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है, जो दांत का सबसे आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाता है, इनेमल, डेंटिन, क्राउन या एनाटॉमिकल क्राउन। तो जो दांत का सबसे आंतरिक भाग होता है वो कहलाता है डेंटिन। ठीक है। और अगर पूछा जाए दांत किसके कारण, किसके दांत का जो पीला भाग है वो कहलाता है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, डेंटिन होगा। ठीक है। दांत का चमकीला भाग होगा इनेमल और दांत का पीला भाग डेंटिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूरे जीवन काल में मनुष्य में कितने दांत आते हैं, जो मनुष्य का पूरा जीवन काल है उसमें कितने दांत आते हैं, 40, 38, 32 या 52। तो जो मनुष्य का पूरा जीवन काल है, पूरे जीवन काल में दांत आते हैं कितने, 52। कितने दांत आते हैं, 52 दांत। कैसे, 32 दांत तो पहले से 32 दांत तो मनुष्य में होते हैं, लेकिन और प्लस 20 दांत क्या होते हैं, जो 2 बार आते हैं। 20 दांत क्या होते हैं, 2 बार आते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। टोटल कितने हो गए, 52 दांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांत किस तंत्र का भाग होता है, जो दांत होता है किस तंत्र का भाग है, उत्सर्जन का, परिसंचरण का, श्वसन का या पाचन का। तो जो दांत होता है किसका भाग होता है, पाचन का भाग होता है। और कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। कहाँ होता है, मुख गुहा में। ठीक है। और यहीं पे एक चीज रखो, पाचन तंत्र जैसे याद आया कि मुख गुहा में होता है। और जो भोजन का पाचन है, इससे पहले एक क्वेश्चन आ रखा है कि भोजन का पाचन कहाँ से कहाँ होता है। तो बहुत सारे लड़के आंसर लगा के आए कि आंतों में या पेट में शुरू होता है, लेकिन जो भोजन का पाचन है सबसे पहले मुख गुहा में होता है। अगर पूछा जाए कितना पाचन होता है तो 30% पाचन मुख गुहा में होता है। ठीक है। और टॉयलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टॉयलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, और जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है। खैर, साइंस के अलग और वीडियो बने हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बायो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में कृतंकों की संख्या होती है, जो कृतंक दांत होते हैं मैंने अभी आपको बताया था 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतंक, रदनंक, अग्रच्वनंक और च्वनंक। तो जो मनुष्य में कृतंक दांतों की संख्या होती है, जिनको लाफिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है, वो कितनी होती है, 8, 4, 8 या 12। यहाँ पे क्या हो गए, 2 बार 8 आ गए, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 6। तो जो मानव में कृतंक दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। क्या होती है, 8 होती है। 4 ऊपर की साइड और 4 नीचे के जबड़े में। जो ऊपरी जबड़ा होता है वो कहलाता है मैगजिला। क्या कहलाता है, मैगजिला। ठीक है। और जो निचला जबड़ा होता है वो कहलाता है मैडिबल। निचला जबड़ा क्या कहलाता है, मैडिबल। याद रखना, ऊपरी जबड़ा मैगजिला और निचला जबड़ा मैडिबल। 4 दांत ऊपर होते हैं कृतंक और 4 दांत नीचे। टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में रदनंक दांतों की संख्या होती है।
जो रदनंक होते हैं उनका काम होता है भोजन को फाड़ना एवं चीरना। तो जो रदनंक दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में अग्रचर्णक दांतों की संख्या होती है, जो वयस्क मानव है उसमें अग्रचर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8, 4, 8 या 12? तो जो वयस्क मानव होता है उसमें अग्रचर्णक दांतों की संख्या होती है कितनी? 8। क्या होती है? 8। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव में चर्णक दांतों की संख्या होती है, जो चर्णक दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 8, 4, 8 या 12? तो जो चर्णक दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। और इसका जो चर्णक दांतों का कार्य होता है क्या होता है? पीसना, भोजन को पीसना। ठीक है। और यही चर्णक जो दांत है उन्हें क्या कहते हैं? अवशेषी दांत कहते हैं। अभी उससे ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, अवशेषी दांत कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के, जिंक ऑक्साइड के या जिंक फॉस्फाइड के? तो जो मनुष्य के दांत बने होते हैं, याद रखना, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की। अगर कहीं पे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट ना आए तो आप आंसर लगा सकते हो कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन अगर कैल्शियम फॉस्फेट भी है और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी है तो फिर आप आंसर लगाएंगे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। अगर मैं इसका सूत्र बोलूं तो CA3PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, CA3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत किसके कारण कठोर होते हैं? फास्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो जो मनुष्य के दांत होते हैं किसके कारण कठोर होते हैं? फ्लोरीन के कारण। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। और फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों में क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस रोग, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। एक चीज याद रखना यहीं पे कि जब दांतों में फ्लोरीन की मात्रा 1.5 ppm से अधिक हो जाती है, जब दांतों में फ्लोरीन की मात्रा क्या हो जाती है? 1.5 ppm से अधिक हो जाती है तो दांतों का क्षय होने लगता है। दांतों का क्षय होने लगता है मतलब आपने देखा होगा कई बार दांतों से छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगते हैं, तो वो क्या होता है? दांतों में फ्लोरीन की अधिकता से होता है। और दांतों में फ्लोरीन की मात्रा कितनी चाहिए? मुंह में दांतों में 1.5 ppm। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूट कैनल ट्रीटमेंट RCT संबंधित होता है। जो रूट कैनल, आपने बहुत बार सुना होगा अपने दोस्तों से कि यार दांत की RCT करा रहा हूँ, तो होता क्या है? रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या होता है? किससे संबंधित है? हृदय से, दांत से, आंत से या यकृत से? जो रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? दांतों से संबंधित होता है। होता क्या है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट में ये सपोज दांत है, ये मसूड़े हैं, तो यहाँ पे क्या जो RCT होती है, RCT में जो डॉक्टर होता है वो क्या कर देता है कि जो इन दांतों को पोषण का कार्य, जो वेस्कल्स क्या करती हैं, इन दांतों को पोषण का कार्य करती हैं, वो उनको यहाँ से काट देता है और उस दांत को क्या बना देता है? निष्क्रिय बना देता है, जिससे न तो उसमें उसके पश्चात कोई मूवमेंट रहता है और ना तो वो कुछ कर सकता है, लेकिन टूटेगा भी नहीं तो खराब भी नहीं होगा। ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? RCT कहलाती है। क्या कहलाती है? RCT कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़े का दंत सूत्र होता है, जो घोड़े का दंत सूत्र होता है वो क्या कहलाता है? 2-1-2-3/2-1-2-3, 2-1-0-2/2-1-0-2, 3-1-4-2/3-1-4-3 या 3-1-4-3/3-1-4-3? तो जो घोड़े का दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 3-1-4-3/3-1-4-3। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें कितने दांत होते हैं तो क्या हो गए? 4-3-7-1-8-3, 8-3 11, 4-3-7-1-8-9-10-11, हाँ तो 11 और नीचे भी कितने हो गए? 11। ठीक है। मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितने हो गए? 22 और 22, तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 44। यानी घोड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अगला क्वेश्चन, कुत्ते का दंत सूत्र होता है। ये सारे क्वेश्चन इससे पहले के एग्जाम में आ रखे हैं, इसलिए हल्के में मत लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। कुत्ते का जो दंत सूत्र होता है 2-1-2-3/2-1-2-3, 2-1-0-2/2-1-0-2, 3-1-4-2/3-1-4-3 या 3-1-4-3/3-1-4-3। जो कुत्ते का दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? 3-1-4-2/3-1-4-3। ये कितना हो गया? 4-2-8, 4-2-6-1-7-3, 10 ऊपर की साइड यानी 20 ऊपर की साइड हो गई और नीचे कितने हो गए? 4-3-7-1-8-3-11 दूनी 22 नीचे की, यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 22। घोड़े में हुई थी 44 और ऊपर कुत्ते में 42। दंत सूत्र है 2-1-2-3 किसका? मनुष्य का। 2-1-0-2 किसका है? बच्चे का। ये हो गया कुत्ते का और ये 3-1-4-3/3-1-4-3 घोड़े का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाथी का दंत सूत्र है 2-1-2-3/2-1-2-3, 1-0-33/0-0-33
3 1 42 बटे 3 1 43 और 3 1 43 बटे 3 1 43। तो जो हाथी का दंत सूत्र होता है वो क्या होता है 1 0 33 बटे 0 0 33। अगर इसके निकालने की कोशिश करें 3 3 6 1 7 दूनी 14 और 3 3 6 दूनी 12, यानी ऊपर की साइड मनुष्य के हाथी के क्या होते हैं 14 दांत होते हैं और नीचे की साइड क्या होते हैं 12 दांत होते हैं। यानी जो हाथी के बाहर निकले हुए 2 दांत रहते हैं वो क्या रहते हैं ऊपरी जबड़े से निकले रहते हैं। कहाँ से ऊपरी जबड़े से निकले रहते हैं। ठीक है, और कौन से दांत रहते हैं कृतंक रहते हैं, क्योंकि सबसे आगे पे कृतंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंढक के दांत होते हैं, जो मेंढक के दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं होमोडोंट, थिकोडेंट, डाइफाडोंट या हेट्रोडोंट। तो जो मेंढक के दांत होते हैं, मेंढक के दांत कहलाते हैं क्या होमोडोंट प्रकार के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं होमोडोंट कहलाते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।